आज पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के तीसरे ऐसे प्रधानमंत्री बन गए जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लगातार 11वीं बार लाल किले पर भारत का तिरंगा फहराया और अपना अब तक का सबसे लंबा भाषण आज उन्होंने दिया, जो 1 घंटे 38 मिनट का था। इस भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे ज्यादा 61 बार देश, 59 बार भारत, 45 बार देशवासी, 43 बार युवा, 34 बार विश्व, 38 बार सपना, 23 बार सुधार, 8 बार जातिवाद और 2 बार बांग्लादेश शब्द का इस्तेमाल किया। और इस भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने 5 ऐसी बातें कही जिनके बारे में अब पूरा देश बात कर रहा है। जल्दी से आपको बताता हूं। पहला, उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसक घटनाओं पर गहरी चिंता जताई और कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। दूसरा, कोलकाता जैसी घटनाओं में अपराधियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए जिससे राक्षस जैसे अपराधियों में डर पैदा हो। ये दोनों ही बातें आज देश बहुत पसंद कर रहा है क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं का मुद्दा उठाया लाल किले से, और दूसरा, कोलकाता में जो कुछ हुआ उसके संदर्भ में उन्होंने महिला सुरक्षा का मामला उठाया और वो ये मामला पहले भी उठाते रहे हैं। तीसरा, भ्रष्टाचार का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए और जो नेता भ्रष्टाचार का महिमा मंडन करते हैं वो समाज को दूषित करते हैं। चौथा, देश में अब तक कम्युनल सिविल कोड रहा है लेकिन अब भारत को एक सेक्युलर सिविल कोड की आवश्यकता है और यहां प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे थे कि अब देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का सही समय आ चुका है। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड मोदी सरकार के इस तीसरे टर्म में आपको देखने को मिल सकता है। और 5वीं बड़ी बात यह कही कि परिवारवाद तब खत्म होगा जब युवा देश की राजनीति में आएंगे और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब उनका लक्ष्य 1 लाख नए युवाओं को राजनीति में लाने का है और ऐसा सोचने वाले नरेंद्र मोदी शायद देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो कह रहे हैं कि 1 लाख युवाओं को वो राजनीति में लाना चाहते हैं। हमारे जो युवा दर्शक आज हमें देख रहे हैं वो इसे एक चुनौती के तौर पर ले सकते हैं और आज हम भी आपको इनवाइट करते हैं, आपको यह निमंत्रण देते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपको राजनीति में आना चाहिए और आप इस देश को बदल सकते हैं तो आपको भी सोचना चाहिए कि आप देश की राजनीति में कैसे आ सकते हैं और क्या आप भी उन 1 लाख लोगों में हो सकते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी ढूंढ रहे हैं। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि मेरे ही देश में इतना महान संविधान हमारे पास होने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं जो भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार का जय जयकार कर रहे हैं। समाज में इस प्रकार के बीज बोने का जो प्रयास हो रहा है, भ्रष्टाचार का जो महिमा मंडन हो रहा है, भ्रष्टाचारियों की स्वीकार्यता बढ़ाने का जो निरंतर प्रयास चल रहा है, वो स्वस्थ समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया। कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए,
और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था, उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। जब मैं देश में एक चिंता हमेशा कहता हूं, परिवारवाद, जातिवाद भारत के लोकतंत्र को बहुत नुकसान कर रहा है। देश को, लोक राजनीति को हमें परिवारवाद और जातिवाद से मुक्ति दिलानी होगी कि हम जल्द से जल्द देश में राजनीतिक जीवन में जनप्रतिनिधि के रूप में 1 लाख ऐसे नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं। शुरुआत में 1 लाख नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं जिनके परिवार में किसी का भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड न हो। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ये बिल्कुल नई बात कही है, नया आइडिया देश के युवाओं के सामने रखा है कि वो राजनीति में आए, और ये निमंत्रण खुद देश का प्रधानमंत्री आज देश के युवाओं को दे रहा है। और 1 लाख लोगों को उन्होंने ये निमंत्रण दिया है। उन्हें 1 लाख लोगों की आवश्यकता है। आज अगर पूरा भाषण देखें आप, भाषण में कई बड़ी अच्छी बातें थी, लेकिन ये बात बिल्कुल नई है युवाओं के लिए, और भारत के युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि वो उन 1 लाख लोगों में शामिल होने की कोशिश करें जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी राजनीति में लाने के लिए खोज रहे। और अगर ये 1 लाख लोग आ गए तो हमारे देश की राजनीति से परिवारवाद काफी हद तक समाप्त हो सकता है। आज प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर भी विवाद हो रहा है, और कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय नागरिक संहिता को सांप्रदायिक बताकर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने ही भारत के संविधान की रचना की थी और वो हिंदू पर्सनल लॉ में सुधारों के सबसे बड़े समर्थक थे। और ये बात सही भी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू पर्सनल लॉ में सुधारों के लिए काफी काम किया, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि डॉक्टर अंबेडकर देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के सबसे बड़े समर्थक थे, और वही बात तो प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने जब भारत का संविधान बनाया तब इसके भाग 4 के अनुच्छेद 44 में यह लिखा कि भारत में एक देश एक कानून को लागू करने के लिए सरकार प्रयास कर सकती है। जब संविधान सभा में इस मुद्दे पर बहस हो रही थी और मुस्लिम प्रतिनिधि यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे थे, तब डॉक्टर अंबेडकर ने काफी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि भारत को आजादी मिली ही इसलिए है ताकि हम अपने समाज में मौजूद कुरीतियों और भेदभाव को खत्म करके लोगों को बराबर का अधिकार दे सकें, बराबरी पर ला सकें। और इसलिए यह दलील देना उचित नहीं होगा कि अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉज को सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा जाए। उस समय जब संविधान सभा के काफी सदस्य पर्सनल लॉज में सरकार के दखल का विरोध कर रहे थे, तब डॉक्टर अंबेडकर ने सुझाव दिया कि शुरुआत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को वैकल्पिक रूप से लागू किया जा सकता है, जिसमें लोग अपने धर्मों के पर्सनल लॉज और यूनिफॉर्म सिविल कोड में से एक को चुन पाएंगे। लेकिन काफी बहस के बाद जब संविधान सभा के कई सदस्य इस सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुए, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू नहीं हो पाया। लेकिन उस समय डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में सरकारों को ऐसा करने के प्रयास करने चाहिए। लेकिन जो पार्टियां डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर राजनीति करती हैं, उन्हें कभी भी इस बात के बारे में या तो जानकारी नहीं है या फिर वो लोगों को बताना नहीं चाहती। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय यह भी कहा कि वो ऐसी उम्मीद करते हैं कि भविष्य में कभी कोई सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को इस तरह से लागू नहीं करेगी जिससे मुस्लिम समुदाय में विद्रोह की भावना भड़के। और इससे पता चलता है कि डॉक्टर अंबेडकर एक देश एक कानून का समर्थन तो करते थे, लेकिन वो ये भी चाहते थे कि इसे मुस्लिम समुदाय की सहमति से ही लागू करना चाहिए।